हेलो दोस्तों। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेटसबुल गेम को आप सभी लोग एंजॉय कर पा रहे होंगे दोस्तों। तो हमारे बीच 35 पार्टिसिपेट कनेक्ट हो चुके हैं। हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मिलियन प्लस पार्टिसिपेट ऑलरेडी बेटसबुल गेम में हो चुका है। आज जब नया आंकड़ा हमारे बीच आएगा तो आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोग हमारे बेटसबुल गेम के साथ कनेक्ट हो चुका है और एयर ड्रॉप लेने का वेट कर रहा है दोस्तों। सभी प्लेयर्स अपने आप में अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसी को मिलता है जो चीजों को सबसे पहले समझ के और उसको रिएक्ट करता है उसके ऊपर, हर एक अपडेट को समझता है और उसके ऊपर वो प्लान करता है। जैसे हम लोग का जूम मीटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेटस बुल का प्लान कर रहे हैं किस प्रकार से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बुल टोकन इकट्ठा हो सके, जिससे हम लोग स्प्लिटिंग कर सके या सेल करके हम लोग प्रॉफिट कर सके। दो ही मकसद है आप सभी लोगों का यहाँ पे, कि आप इस बेटस बुल प्रोजेक्ट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का एक मकसद है कि हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे 1 से 2 महीना, कुछ भी बुल टोकन हमारे पास आएगा उससे हम लोग सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे। ये पहला माइंडसेट है जो हम लोग देख रहे हैं। दूसरा माइंडसेट वाले लोग क्या कैसे सोच रहे होंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बुल टोकन को इकट्ठा करेंगे, उसको स्मार्ट वॉलेट में होल्ड करेंगे और उससे जो प्रॉफिट आएगा अल्टीमा टोकन के रूप में, उसको बेच के हम लोग इनकम करेंगे। तो ये दूसरा माइंडसेट वही व्यक्ति का है जो अल्टीमा बिजनेस के स्प्लिटिंग प्रोजेक्ट को जानता है। जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम सिर्फ फ्री एयर ड्रॉप के माध्यम से आया हुआ है यहाँ पे, उसे पता नहीं है कि बुल टोकन का क्या यूज हो सकता है और वो कैसे अल्टीमा टोकन में प्रॉफिट ले सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कैसे स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग में कैसे अल्टीमा रिवॉर्ड आएगा, ये उनको नहीं पता है। और तीसरा व्यक्ति जो माइंडसेट में यहाँ पे है, जो एक्स्ट्रा माइंड लगा के वर्क कर रहा है यहाँ पे, कि हम लोग बेटस बुल एक हमारा इकोसिस्टम है जिससे हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं अपने अल्टीमा बिजनेस में और उसे फिर अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं और उसको भी डायमंड का ग्रोथ करवाएंगे, हम भी डायमंड का ग्रोथ करेंगे दोस्तों। देखिए जो भी हैंड रेज किया हुआ है भाई, हम लोग मीटिंग खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। मीटिंग से पहले कोई चांस नहीं है, इसलिए हाथ डाउन कर लीजिए आप। हम आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, चाहे तो 12 बजे रात मिले। हर एक व्यक्ति जो जूम पे आता है उससे उसका प्रॉब्लम सोल्व होता है। तो आप अपना वेट कीजिए थोड़ा सा, आपको मौका मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि 3 तरह के लोग बेटस बुल का भी यूज कर रहे हैं। एक फ्री में टोकन लेके बेचने के लिए, दूसरा फ्री में टोकन लेके अल्टीमा टोकन में रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए, तीसरा एक अच्छा बिजनेस इसके थ्रू डेवलप करने के लिए। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मार्केट से लीड जनरेट करना, लोगों के पास जाना, लोगों के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना। लेकिन बेटस बुल एक ऐसा जरिया हो सकता है आपके लाइफ में जिससे आप कनेक्ट हो सके उस व्यक्ति के साथ जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहता है। क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा बातें जो हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के दावेदार रहने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनका मकसद हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है, उसका मकसद राम मंदिर का नहीं है। वो अपना अपना जगह पे
अपने कंट्री में वोट पाने के लिए इस तरह का गरीब और अमीर का यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे। वो एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि आज अगर आप मुझे प्रेसिडेंट बनाते हो तो मैं अमेरिका को क्रिप्टो के हब बनाने वाला हूं, और हम लोग क्रिप्टो करेंसी के मामले में टॉप पे जाने वाले। इस टॉपिक पे वो बात करके अपना वोट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो ये अमेरिका या अमेरिका का सोच है। और अगर अमेरिका अपने ट्रांजैक्शन में, यानी कि अपने लेन देन में क्रिप्टो करेंसी का यूज करता है, यानी कि अगर उसको इंडिया से कुछ बेचना या खरीदना है, अमेरिका अगर मुझे बेचेगा कि मुझे ये चीज बेचने के लिए अब मुझे आपको बिटकॉइन का लेन देन करना पड़ेगा, आपको इथेरियम से ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए बिटकॉइन को हर एक देश में होना चाहिए एज ए पेमेंट मेथड। तो इस प्रकार का अगर माइंडसेट अमेरिका डेवलप करेगा तो पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है वो क्रिप्टो करेंसी पे शिफ्ट होने वाला है आने वाला समय में दोस्तों, क्योंकि एक सेफ और सुरक्षित ट्रांजैक्शन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में दोस्तों। तो यह इस प्रकार का मकसद, तो हर एक व्यक्ति चाहता है आज के डेट में कि वो क्रिप्टो करेंसी को जाने, क्रिप्टो करेंसी को समझे। तो उसके लिए उसके पास कोई जरिया नहीं है। वो इंटरनेट पे देखता है, उसको उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह वह समुंदर है जिसकी गहराई देख के पता नहीं लगता है, उसमें डुबकी लगाना पड़ता है। तो अगर बेटस बुल एक रास्ता बन सकता है उसको गहराई समझाने के लिए इस इंडस्ट्री का, उसको डुबकी लगाने के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो वह व्यक्ति आपके साथ एक्सेप्ट होगा और वह बेटस बुल को स्टार्ट करेगा। और वहां से वह फिल्टर हो सकता है कि 100 में से 4 व्यक्ति आपके साथ अल्टीमेट बिजनेस भी डेवलप कर पाए। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 100 लोग हो गए तो 100 को 100 आ सकता है अल्टीमा बिजनेस के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली पार्ट होगा बिजनेस का। लेकिन डायरेक्टली अगर आप पार्ट बनाना चाहते हो, उसके माइंड में ड्रीम पैदा कर सकते हो डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स, ग्रीन डायमंड्स का। तो उसके लिए आपको पहले बेसिक मजबूत करना पड़ेगा, उसको एजुकेट करना पड़ेगा बेटर्स बुल के बारे में, और कहीं ना कहीं 150,000 उसे प्रॉफिट दिलवाना पड़ेगा आपको इनडायरेक्टली बेटर्स बुल गेम में। तब उसका मन में कॉन्फिडेंस जमेगा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के बारे में जानता है, इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट है, ये अगर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अच्छा प्रॉफिट दिलवा सकता है, तो इसके साथ अगर मैं कनेक्ट होता हूँ तो ये कहीं ना कहीं, अगर मैं कुछ 150 इन्वेस्ट करता हूँ इसके कहने पर, चाहे इसका प्रोजेक्ट पे, तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा खासा रिटर्न सही समय पे दिलवा सकता है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में वही व्यक्ति अच्छा पैसा कमा सकता है या अच्छा अच्छा पैसा कमवा सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, और जो राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। बेहसियत मतलब भेड़िया धसान नहीं, कभी भी पैसा इन्वेस्ट किया, बियर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करवाएगा, लॉस करवाएगा वो व्यक्ति, बेटिंग टाइम वहां से इंक्रीज करवाएगा। लेकिन वह व्यक्ति जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से 3 या 4 साल से कनेक्ट है, उसको पता है कि राइट टाइम क्या है, बियर कब है, बुल कब है। तो बुल मार्केट में वो व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करेगा तो 4 से 5 महीने में 2x या 3x पैसा प्रॉफिट बुक करवाएगा सामने वाला व्यक्ति का। और उसके बाद वेट करेगा, इंतजार करेगा कि नेक्स्ट बुल मार्केट कब आएगा, वहां से अपना बिजनेस वो और डेवलप कर पाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 व्यक्ति होंगे जो बेटर्स बुल को स्टार्ट कर रहे हैं। ये 20 लाख लोगों में 3 अलग अलग कैटेगरी के लोग जो मैंने अभी बताया आपको, वो स्टार्ट किए हुए हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए हमारे बीच एयर ड्रॉप का डेट 1 अगस्त था, लेकिन मैं बार बार एक चीज बोल रहा था, मुझे पच ही नहीं रहा था कि कंपनी इतना जल्दी एयर ड्रॉप कैसे दे सकते हैं। इसलिए मैं बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा था कि इसे आप माइंड में मत रखिएगा, डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा और डेट बढ़ेगा। और यही हुआ दोस्तों, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट 1 महीना में अपना एयर ड्रॉप नहीं देता है। आज लोग 7 7 8 8 महीना से वेट कर रहे हैं एयर ड्रॉप लेने के लिए कोई सामने वाला प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन अभी तक मिला नहीं है उनको। उनका टास्क बढ़ते जा रहा है लेकिन उनको एयर ड्रॉप नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो टाइम है 1 सितंबर है, और यह डेट मेरे अनुसार से कन्फर्म है। यहाँ से डेट 15 सितंबर तक जा सकता है,
डेट 15 सितंबर तक जा सकता है यहाँ से, लेकिन 1 सितंबर आप अपने माइंड्स में बिल्कुल फिक्स रखिएगा कि 1 सितंबर और 15 सितंबर के बीच में हमारे बीच एयर ड्रॉप कन्फर्म, पहला एयर ड्रॉप गिरने वाला है। उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, और वह प्लानिंग आपको इस जूम के थ्रू शेयर होगा दोस्तों। तो एयर ड्रॉप का जो डेट है 1 तारीख से लेके 15 तारीख का है, यानी कि 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक का डेट है हमारे बीच एयर ड्रॉप आने का। तो एयर ड्रॉप आने से पहले हमें तैयार रहना पड़ेगा, कैलकुलेशन समझ के रखना पड़ेगा, चीजों को समझ के रखना पड़ेगा, जिससे हम लोग बुल टोकन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सके। तो एयर ड्रॉप से पहले हम सभी को पता है कि हमें अपना अर्निंग पावर बैलेंस को बढ़ा के रखना है दोस्तों। और बहुत सारे लोग हैं हमारे इस मीटिंग में जो 150 प्लस क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि वह 150 के 1.5 लाख प्रॉफिट बराबर पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग हमारी मीटिंग में है, 2 3 4 5 लोग जो इस आंकड़ा को छू चुका है, और रैंक्स भी 7 है उनका, और लगभग 1.5 लाख है। और उनका जो टारगेट है जो मैंने दिया था 2 लाख पर अर्निंग पर आवर का, वह बहुत जल्द वहां तक पहुंचने वाले हैं। तो उससे पहले हमें एयर ड्रॉप से पहले हमें अर्निंग पर आवर पे भी काम करने की जरूरत है सभी लोगों को। अब देखिए, अर्निंग पर आवर के साथ साथ हमें कुछ और टास्क पूरे करने हैं जिससे हमारा रैंक्स भी इंक्रीज हो सके, क्योंकि अर्निंग पर आवर के साथ साथ रैंक्स भी काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है बुल टोकन को प्राप्त करने के लिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, रैंक को इंक्रीज करना है। और बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है कि मैं रैंक इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ, करना क्या पड़ेगा भाई। तो मैं बार बार एक ही चीज बोल के थक जाता हूँ, लेकिन उनको समझ में ये चीज नहीं आता है। जैसे प्रोमो कोड वाले अभी तक कंफ्यूज हैं कि आज का प्रोमो कोड क्या है। भाई प्रोमो कोड तो एक ही बार यूज होता है ना, लेकिन उनको बार बार प्रोमो कोड चाहिए। उसी प्रकार रैंक वाले भी कंफ्यूज हैं, वो बोलते हैं भाई रैंक इंक्रीज ही नहीं हो रहा है मेरा, मैंने सब कुछ करके बैठ गया हूँ। लेकिन इसीलिए मैं उनको समझाता हूँ कि रैंक इंक्रीज करने के लिए आपको अर्न सेक्शन का सारा टास्क पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो डेली रिवॉर्ड रहे, चाहे वो 10 फ्रेंड्स रेफर कर रहे हैं। और यहीं पर सारे लोग फंस जा रहे हैं। ये जो 10 फ्रेंड्स रेफर का जो टास्क कंपनी ने दिया हुआ है, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, तो फंस जा रहे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से उनका रैंक इंक्रीज नहीं दिख रहा है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें काम करने की जरूरत है कि हमें 10 फ्रेंड्स को रेफर करने का जरूरत है, क्योंकि हमें 1 मिलियन गेम यूरो मिल रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ हमारा जो रैंक है वो भी इंक्रीज होगा। तो रैंक को इंक्रीज करने के लिए मैं आज पांचवा छठा बार बता रहा हूँ कि क्या करने की जरूरत है। अर्न सेक्शन में आप सभी लोग को जाना है, डेली रिवॉर्ड को प्राप्त करना है, 16 दिन का पूरा टास्क आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद 10 फ्रेंड्स रेफर का टास्क पूरा करना पड़ेगा, प्रोमो कोड को एक्टिवेट करना पड़ेगा जो हम सभी लोग ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुके हैं। अगर आपका टीम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा रैंक इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आप उन्हें समझा सकते हो कि प्रोमो कोड एक्टिवेट कर लीजिए, 10 व्यक्ति को रेफर कर दीजिए, अपने घर में ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबके घर में 10 12 15 फोन तो होते ही हैं, खुद का 2 2 फोन होता है सब लोगों का, और फैमिली में होता ही है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें, और पैसा मिलेगा ही। तो डेली रिवॉर्ड, 10 फ्रेंड्स रेफर, एक्टिव प्रोमो कोड, ज्वाइन टेलीग्राम, ये अभी 4 टास्क है जिन्हें हमें पूरा करना है। और आगे चलते हैं हम लोग, जो नया टास्क हमारे बीच आया था, चूज ब्लॉकचेन, सब्सक्राइब एक्स, सब्सक्राइब यूट्यूब चैलेंज, सब्सक्राइब इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू टिकटॉक, सब्सक्राइब टू डिस्कॉर्ड, ये सारा जो टास्क है इसको भी पूरा करना पड़ेगा। तो अर्न सेक्शन में अगर सारा टास्क में आपका टिक लग जाएगा यहाँ पे, तब आप देखोगे कि आपका जो लेवल है वो अप होने वाला है। बिना टास्क पूरा कर ले आपका लेवल अप नहीं होने वाला है, जो दिखेगा वही दिखेगा, रैंक 1 ही दिखेगा आपका, चाहे आपका गेम हीरो 5 करोड़ ना हो जाए, 10 करोड़ ना हो जाए, आपका जो रैंक है वो नहीं दिखने वाला है। तो रैंक को अगर आपको इंक्रीज करना है तो जो भी मैंने आपको टास्क बताया है उसे पूरा करना पड़ेगा। और जिसको अभी भी कंफ्यूजन है कि रैंक बढ़ाने पे क्या करने की जरूरत है, वो कल आइएगा, मैं फिर बताऊंगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं रैंक के ऊपर। ये देखिए, ये हमारा रैंक्स है, रैंक का चार्ट मैं आपको बता दिया हूँ।
जो सबसे पहला रैंक है दोस्तों, वह है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज पहला लेवल है, जिसमें आपको एनर्जी मिलता है 1,000, और टैप करने पे आपको पॉइंट्स मिलता है एक। और इस रैंक को प्राप्त करने के लिए 5,000 गेम यूरो का होना आपके डैशबोर्ड पे जरूरी है। दूसरा जो रैंक है वह है सिल्वर, जिसमें आपको टैप करने पे 2 पॉइंट्स मिलता है। इसमें आपको एनर्जी 1,000 मिलता है, और टैप करने पे यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको मिलता है। और सिल्वर रैंक बनने के लिए आपके डैशबोर्ड पे 25,000 गेम यूरो की जरूरत पड़ेगा। गोल्ड स्प्लिट, सॉरी गोल्ड स्प्लिट नहीं, गोल्ड लेवल, इसमें आपको टैप करने पे 3 पॉइंट्स मिलता है, एनर्जी 1,000 मिलता है। टैप करने पे मैंने आपको बताया 3 कॉइन मिलता है। और इसके बनने के लिए आपके डैशबोर्ड पे 50,000 गेम यूरो की जरूरत है। चौथा जो रैंक है वह है प्लेटिनम। यहाँ पर आपको और 1,000 एनर्जी मिलता है, और यहाँ पे आपको टैप करने पे +4 मिलता है। और प्लेटिनम बनने के लिए आपके डैशबोर्ड पर 1,00,000 गेम यूरो होनी चाहिए। पांचवा जो रैंक है डायमंड है। टैप करने पर 5 मिलेगा, और इसके बनने के लिए आपको आपके डैशबोर्ड पे 1 मिलियन गेम यूरो होना चाहिए। उसके बाद है इपिक, जो हमारा छठा लेवल है। टैप करने पर 6 मिलेगा आपको, और इसके लिए आपके पास 5 मिलियन गेम यूरो होने चाहिए। सातवां लेवल है लेजेंडरी। टैप करने पर 7 पॉइंट्स मिलता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट रैंक पर जाने के लिए आपको 50 मिलियन गेम यूरो की जरूरत है। तब आप बन जाते हो मास्टर, और टैप करने पे आपको 8 मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रैंक है वह है आपका ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर पे जाने के लिए आपको आपके डैशबोर्ड पे 150 प्लस होना चाहिए, और इसका ऊपर जितना भी है सब ग्रैंड मास्टर में कहलाएगा। और यहाँ पे टैप करने पे आपको 9 पॉइंट्स मिलेगा। तो यह है लेवल, और ये जो गेम यूरो है वो आपके डैशबोर्ड पे होने चाहिए। तो आप इस प्रकार सा रैंक आप इंक्रीज कर पाओगे दोस्तों। तो रैंक इंक्रीज करने के लिए दूसरा जो सबसे बड़ा जवाब है, आपके पास गेम यूरो होने चाहिए। और ये साइड में डाटा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हो, और आपके पास कितने गेम यूरो की जरूरत है। बाकी आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, आपको गेम यूरो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो गेम यूरो बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति अनम्यूट होइएगा सबसे पहले, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा वॉइस क्लियर हो रहा है कि नहीं। एजाज दास सर, मैं आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा हूँ। सर क्लियर है वही आपका। थैंक यू निशांत सर। क्लियर है सर, क्लियर है। क्योंकि मेरा फोन में क्लियर नहीं था, इसीलिए मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो देखिए, मैं बता रहा था आपको कि आप गेम हीरो कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो गेम हीरो प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहला जो जरिया है वो टैप टू अर्न है। आप अपने रैंक के वाइज टैप कर सकते हो, और आप अपना जो भी एनर्जी है वो सारा एनर्जी को आप गेम हीरो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका सही समय क्या है दोस्तों। इसका कोई सही समय नहीं है, हमेशा आप कर सकते हो। इससे जब भी आपको गुस्सा आए, तो गुस्सा में कुछ करने का मन करता है, तो जो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब भी गुस्सा आता है मैं टैप करता हूँ। अब देखिए, एयर ड्रॉप का रेट जैसे बढ़ा, मुझे बहुत गुस्सा आया कि 1 अगस्त को क्यों नहीं मिला। मैं गेम ओपन किया, और लगभग मैंने उस गुस्से में टैप करके 10 से 12 हजार गेम यूरो मैंने बनाया। जब जब एनर्जी मिल रहा था तब तब मैं उसको गेम यूरो में कन्वर्ट कर लेता, इतना गुस्सा था मैं। जब मेरा पास न्यूज आया
कि एक महीना एयर ड्रॉप का डेट बढ़ गया। तो वो गुस्सा में मेरा फायदा हो गया, मेरा गेम यूरो बढ़ गया। अभी मैं थोड़ा सा खुश हूँ, इसीलिए टैब मुझे अभी करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। फिर भी 4 हजार जो मेरा गेम एनर्जी है उसे मैं ले लेता हूँ। लेकिन उस समय मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैंने 12 हजार एनर्जी ले लिया। उसके बाद कभी कभी खुश होते हैं, जैसे रेट बढ़ता है तो खुश होते हैं, उसके उसमें भी टैप कर देते हैं। किसी का वेट कर रहे हैं, कुछ काम का, किसी का वेट कर रहे हैं तो मोबाइल ओपन किए, टैप टैप करना शुरू किए। कभी कभी लाइट कट जाता है, उसमें भी गुस्सा लगता है कि अभी गर्मी के समय में लाइट कट जाता है तो बाहर जाके क्या करते हैं, पेड़ के नीचे आराम से बैठ के टैप टैप भी करते हैं। उस दो चार पांच लोग देखता है क्या कर रहा है, तो साथ साथ रेफर भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस टैप टू अर्न फंक्शन का यूज कर सकते हो। ये मेरा अपना विचार मैंने रखा है। आप इस प्रकार से चाहो कर सकते हो, लेकिन मैंने अपना विचार आपके सामने रख दिया कि मैं कब कब टैप करता हूँ। उसके बाद गेम हीरो प्राप्त करने का जो दूसरा जरिया है, ये बूस्टर कोड है। और यह बिल्कुल समाप्त होने की कगार पे है, 2 अगस्त में समाप्त हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक बूस्टर कोड का यूज करके 1 मिलियन गेम हीरो नहीं लिया, वो सभी लोग इस कोड को एक्टिवेट करें और 1 मिलियन गेम हीरो ले ले। और ये बूस्टर कोड जो है, प्रोमो कोड, ये यूज एक बार होता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ सभी दर्शकों को कि एक ही बार बूस्टर कोड का यूज होता है। आप मुझसे बार बार बूस्टर कोड मत मांगिए कि आज का क्या है, कल का क्या है, परसों का क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। जो नया प्लेयर है इसे एक ही बार यूज कर सकता है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, जितने भी लोग हैं। और आप भी अपना टीम से अगर कोई मांगता है आपका टीम, तो उनको ये चीज समझा दीजिए कि देखिए, बूस्टर कोड आप एक ही बार यूज करते हो। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, आप नए प्लेयर्स हो, और नया प्लेयर ही बूस्टर कोड को यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि बार बार मिलेगा। तो इस चीज को सभी लोग ध्यान दें कि गेम हीरो प्राप्त करने का ये दूसरा रास्ता है। गेम हीरो प्राप्त करने का जो तीसरा रास्ता है दोस्तों, जिससे मैंने आपको पहला रास्ता बताया कि टैप करके, और जिस रैंक पे आप रहोगे उस रैंक पे आपको उतना टैप करने को मिलने वाला है। और गेम हीरो प्राप्त करने का जो तीसरा रास्ता है वो है डेली रिवॉर्ड। आप डेली रिवॉर्ड से गेम हीरो प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए अलग अलग बना हुआ है सेक्शन, जिसमें अलग अलग गेम हीरो आपके लिए रखा हुआ है। जिस दिन क्लेम करते हो उस दिन का गेम हीरो आपको मिलता है। तो ये तीसरा रास्ता है गेम हीरो प्राप्त करने का। चौथा रास्ता है गेम हीरो प्राप्त करने का, वो है पैसिव माइनिंग। यानी कि बिना कुछ किए आपके पास गेम हीरो आ रहा है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अर्न सेक्शन में, नहीं, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको माइन सेक्शन में। माइन सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हो 3 कैटेगरी बांटा गया है, इन टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल और बिजनेस। इसमें अलग अलग कार्ड्स है जिसे आपको परचेस करना पड़ेगा आपके अवेलेबल गेम हीरो से, जो आपको पैसिव गेम हीरो माइन करके देने वाला है हमेशा, और आपको गेम हीरो कंटिन्यू बढ़ने वाला है। तो ये चौथा रास्ता है गेम हीरो प्राप्त करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अर्न सेक्शन है। और ये आपको जो मैंने जो कार्ड परचेस किया है उसका जो अर्निंग पर आवर मुझे मिला है, यहाँ से मुझे पर डे हर घंटे 144 गेम हीरो मुझे मिलता है। जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एनर्जी पर आवर को और इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं अपने लेवल को इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं अपने गेम हीरो को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये पांचवा रास्ता, सॉरी, चौथा रास्ता था गेम हीरो प्राप्त करने का। अब देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है जिसे आप देख सकते हो, एयर ड्रॉप का सेक्शन है, जिसमें कंपनी मेंशन किया हुआ है कि एयर ड्रॉप जो मिलेगा वो 2 सितंबर 2024 को हमें मिलने वाला है। लिस्टिंग जो प्राइस है, ये नवंबर, ये कन्फर्म है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि कंपनी नवंबर में बुल टोकन को लिस्ट नहीं कर पाएगा। ये कंफर्म डेट है दोस्तों। लेकिन टेक्नोलॉजी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा दिल कहता है कि 1 नवंबर को बुल टोकन लिस्टिंग कंफर्म हो जाएगा। और 3 एक्सचेंज जो कंपनी बोल रहा है कि गारंटेड है, वो गारंटेड है। मैं हमेशा इस बात को बोला हूं कि 3 एक्सचेंज जो हमारा पक्का ही है, जैसे गेट, मैक्सी और क्वाइन डब्ल्यू,
बाकी जो एक्सचेंज है उस पे बातचीत चल रहा है, और एक एक्सचेंज पे ट्राई हो रहा है कि लिस्ट हो जाए। तो इसका पूरा टारगेट है नवंबर में लिस्ट होने का। लेकिन एयर ड्रॉप, जैसा मैंने आपको बताया, 1 सितंबर से लेके 15, सॉरी, 1 अगस्त से लेके, नहीं नहीं 1 अगस्त नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ फिर से थोड़ा सा। 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच बुल टोकन एज ए एयर ड्रॉप में मिलने का 110% चांस उभर के आ रहा है दोस्तों। इसके लिए हमें सभी लोगों को तैयार रखना पड़ेगा। अब कंपनी एक और ट्विस्ट दे दी है। वो क्या ट्विस्ट है दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी का कहना है कि हमारे लिए यह बेहतर, हमारे लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि एयरड्रॉप से पहले प्रत्येक फाउंडर अपना प्रति घंटा लाभ, अर्निंग पर आवर बैलेंस को अधिकतम मूल्यों तक बढ़ा सके। आखिरकार केवल इसी बैलेंस के से आप किसी भी समय 10 मिलियन इन गेम यूरो, यानी कि एक बुल टोकन की दर से एयरड्रॉप बना सकते हो। अब कंपनी का ये बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट है। कंपनी ने पहले किया था 1 मिलियन। अब मैंने बाद में देखा, जब मुझे अजय दास सर ने बताया, उसमें कंपनी एडिट कर चुका था, 1 मिलियन से 10 मिलियन हो गया कंपनी का। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। लेकिन अभी कंफ्यूजन दूर है, और आप सभी लोग को भी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं मैं। अब लोग का मन में था कैलकुलेशन बताइए सर, कैलकुलेशन बताइए, कि कैलकुलेशन क्या है। तो कैलकुलेशन आपके सामने है। 10 मिलियन गेम यूरो इक्वल टू 1 बुल टोकन। यानी कि जैसे आपके पास 1 करोड़ गेम यूरो होता है, उसे आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो एक बुल टोकन के रूप में। उसके लिए अब 1 करोड़ जो गेम यूरो है, वो हमारे पास हमेशा आते रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्निंग पर आवर को बढ़ाना पड़ेगा। ये अर्निंग पर आवर क्या है, इसको हम लोग क्रिप्टो की भाषा में बोलते हैं माइनिंग स्पीड। यानी कि बुल टोकन का जो संख्या है वो कितना है, 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ बुल टोकन कैसे प्रिंट होगा, वो प्रिंट करेंगे आप और हम। कैसे, अपना अर्निंग पर आवर यानी कि माइनिंग स्पीड, बुल टोकन के माइनिंग स्पीड को बढ़ा के। अब बुल टोकन का माइनिंग स्पीड इक्वल टू अर्निंग पर आवर, उसको अर्निंग पर आवर का नाम दिया गया है, जिसका माइनिंग स्पीड हम लोग बोल सकते हैं कि कितना स्पीड से आप टोकन माइन कर रहे हो। अब मेरा अर्निंग पर आवर 1 लाख रहेगा, तो मैं 3 घंटा में 3 लाख बना रहा हूं। यानी कि 6 घंटा में, सॉरी, 6 घंटा में 6 लाख बना रहा हूं। यानी कि मुझे 1 मिलियन बनाने में 10 घंटा लगेगा। और मुझे 10 मिलियन बनाने में आप जोड़ सकते हो कितना घंटा लगने वाला है, और कैसे मुझे बुल टोकन मिलने वाला है। अब मैं, मेरा अर्निंग बराबर 2 लाख रहेगा, तो मैं कितने समय में 1 करोड़ गेम यूरो बना सकता हूँ। और मेरा अर्निंग बराबर अगर 5 5 लाख रहेगा, तो कितने रफ्तार में मैं 1 करोड़ गेम यूरो बना सकता हूँ। और ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। 1 सितंबर से जब आएगा, या 15 सितंबर को जब एयर ड्रॉप आएगा, तो ऐसा नहीं कि आपको कंपनी सिर्फ एक बार दे एयर ड्रॉप, ऐसा नहीं है। उस दिन से एयर ड्रॉप मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे आपके वॉलेट में, आपके डैशबोर्ड में 1 करोड़ गेम यूरो हुआ, आप उसे तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए बुल टोकन में। चाहे तो बेचिए, चाहे तो होल्ड कीजिए, और अल्टीमा में रिवॉर्ड प्राप्त कीजिए। दूसरा दिन फिर गेम हीरो बनाइए आप, 1 करोड़ फिर बुल टोकन में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि जब तक 1 करोड़ बुल टोकन मार्केट में नहीं आ जाता है, आप ये सिलसिला कंटिन्यू कर सकते हो। लाइफ टाइम, अगर लाइफ टाइम में आएगा तो लाइफ टाइम कर सकते हो। तो आपको टारगेट लगाना है कि 1 करोड़ बुल टोकन प्रिंट होगा। वो कैसे प्रिंट होगा, तो ऐसे प्रिंट होगा, 1 करोड़ गेम हीरो इक्वल टू एक बुल टोकन। ये अभी का डाटा है। इन फ्यूचर कंपनी कुछ चेंज ना कर पाए। किसी कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपको बताया हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद मैं अभी आ रहा हूँ आपका क्वेश्चन आंसर के ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे लोग क्लियर कर सके, नहीं तो आपका क्वेश्चन को क्लियर करने पे लोगों का कंफ्यूजन रह जाएगा।
लोग कंफ्यूज रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोबारा से मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, और ज्यादा इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि आपको वापस से क्लियर हो सके चीजें, क्योंकि हम लोगों को अर्निंग बराबर बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम अपने रफ्तार को, यानी कि हम कितने तेजी से 1 करोड़ गेम यूरो बना सकते हैं, वो हमारा डिपेंड करेगा अर्निंग बराबर, कि कितने तेजी से हम लोग 1 करोड़ गेम यूरो बना सकते हैं। और जितने तेजी से हम लोग गेम यूरो बना सकते हैं, उतने तेजी से हम लोग बुल टोकन भी बना पाएंगे, और उतना तेजी से हम लोग प्रॉफिट भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 करोड़ गेम यूरो के बराबर एक बुल टोकन, और टोटल बुल टोकन 1 करोड़। तो कितना गेम यूरो बराबर 1 करोड़ बुल टोकन होगा, ये सारा कैलकुलेशन की बात है। लेकिन वापस से मैं आपको बता देता हूं कि यह एक बार नहीं मिलेगा। 1 सितंबर या 15 सितंबर के बीच में कभी भी एयर ड्रॉप लॉन्च हो जाएगा, तो आप हमेशा कन्वर्ट कर सकते हो, कंटिन्यू कन्वर्ट कर सकते हो। जब जब आपका 1 करोड़ गेम यूरो हुआ, आप उसे एक बुल टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक बुल टोकन 1 करोड़ मार्केट में ना आ जाता है। चाहे तो ये बुल टोकन को आप बेचो, चाहे तो अल्टीमा टोकन में रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए स्प्लिटिंग करो। तो यह क्या इस किस लिए क्या आ गया? बुल टोकन के रेट इंक्रीज करने में, क्योंकि आपको पता है कि 0.1 सेंट के रेट पे बुल टोकन लिस्टिंग होने वाला है। तो यह रेट नहीं रहने वाला है, यानी कि 0.1 सेंट लिस्टिंग रेट है। ये रेट, इसका 1 सेंट रहेगा ही नहीं। इसका रेट मुझे मेरे अनुसार से लो $1 से जी। लेकर $10 तक इंक्रीज होने वाला है, जी। काफी तेजी के माध्यम में। इस चीज को हम लोगों को समझ कर रखने की जरूरत है दोस्तों। देखिए, किसी का भी आवाज आ रहा है, मैं तुरंत आपको इस मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। इसीलिए आप थोड़ा सा माइक पे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आपकी वजह से किसी का डिस्टर्ब हो। इसलिए माइक पे अगर आपका हाथ जल जाता है, तो आपका जो है, आपको ग्रुप से, मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से डिस्टर्ब होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है, और यहाँ से आपका टाइम शुरू होता है। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आ रहा है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और आपको यहाँ पे बुलाता हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जरूर हैंड रेज कर सकते हैं।